देखें ये कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और हम आपको इसको सॉल्व करा रहे हैं। देखें ये दे रखा है एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक कोई आयताकार भाग दे रखा है, एक आयताकार भाग बना दिया। इस आयताकार भाग की बात करें तो इस आयत के सबसे पहले हमें आयत के बारे में पता होना चाहिए। जो आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L × V, लंबाई गुणा चौड़ाई। जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप हो गया, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। जैसी आयत के बारे में हमारे पास क्वेश्चन आया तो हमारे माइंड में डायरेक्ट आ गया कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है, तो आप लिख सकते हैं कि लंबाई जो है वो दे रखी है कि चौड़ाई से 4 अधिक है। यदि प्रश्न में कहता है कि 4 अधिक है तो आप प्लस लगाएंगे और यदि कम कहता है तो आप माइनस कर देंगे, और यदि गुणा की बात करेगा तो आप गुणा करेंगे। ये प्रश्न में कुछ फैक्ट है, ये ध्यान रखते हैं आपको कि यदि गुणा की बात करता है तो आप गुणा लेंगे, अधिक की बात करता है तो आप प्लस लगाएंगे, कम की बात करता है तो माइनस का यूज करेंगे, पीछे की बात करता है तो माइनस यूज करेंगे, आगे की बात करता है तो आप प्लस यूज करेंगे, पूर्व की बात करता है तो माइनस लगाएंगे, पश्चात की बात करता है तो आप प्लस लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दे रखा है कि आयताकार भाग की लंबाई आपने लिख दिया और लंबाई दे रखी है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई प्लस 4। और क्या दे रखा है, इसका अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप दे रखा है 36। इसको भी आप इधर लिख दें, अर्ध परिमाप आपको दे रखा 36, ये आपको दे रखा है। अब लेकिन आपके पास चौड़ाई नहीं है। इस प्रश्न के माध्यम से आपको दो रैखिक समीकरण बनेंगे। नंबर 1 रैखिक समीकरण इसके माध्यम से बनेगा, एक रैखिक समीकरण इसके माध्यम से बनेगा। तो आपको सबसे पहली जो शर्त दे रखी है वो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। उसके बाद लेकिन आपके पास चौड़ाई नहीं है तो आपको क्या करना है, चौड़ाई माननी है। माना आयत की चौड़ाई आपने मान ली x, तब लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर x प्लस 4। आप चौड़ाई को भी मान सकते हो, चौड़ाई मान लिया, चौड़ाई आपने y मानी तो ये वो चौड़ाई आपने x मान लिया, लंबाई आपने y मान ली, तो y बराबर x प्लस 4। आपके पास एक समीकरण आ गया, आयत की चौड़ाई x मानी, लंबाई आपने y मान ली। प्रश्न में दे रखा है, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई की जगह आपने x रख दिया, प्लस 4 का प्लस 4, लंबाई y बराबर x प्लस 4। अब ये दे रखा है आपको अर्ध परिमाप। जो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्ठक L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध का आयत तो 2 का भाग दे देंगे। यदि परिमाप कहता आयत का तो डायरेक्ट यदि ये होता परिमाप तो आप कर देते 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। उसने अर्ध परिमाप दिया है तो आप इसमें 2 का भाग दे देंगे, बराबर 36। 2 से 2 काट दें, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लंबाई को आपने y माना है, y प्लस चौड़ाई को आपने x माना है, बराबर 36। समीकरण नंबर 2।
अब आप क्या करें, इस y के मान को आपने 1 नंबर दिया था, इस y के मान को समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में समीकरण 1 से y बराबर x प्लस 4 रखने पर जिस जगह आपको y नजर आ रहा है उस जगह आप x प्लस 4 रख दें। तो देखें y बराबर x प्लस 4, x प्लस 4 प्लस x बराबर 36, इस 4 को उधर भेजें, x प्लस x बराबर 36 माइनस 4, ये हो गया 2x, 36 में से 4 गए तो 32, x बराबर आ गया 32/2, x बराबर 16। इस x के मान को आप तो समीकरण 1 में रख दें, चाहे आप समीकरण 2 में रख दें, आपके पास y का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 16 रखने पर कहां है समीकरण क्या, तो आ जाएगा y बराबर 16 प्लस 4, y बराबर 20। अब देखें आपने आयत की चौड़ाई जो x थी, x क्या था, आयत की चौड़ाई, अतः चौड़ाई आपने क्या मानी थी, आपने x मानी, तो चौड़ाई कितनी आ गई आयत की 16। लंबाई आपने क्या मानी थी 22, और y का मान कितना आया है 20, तो लंबाई आयत की 16 और 20 और चौड़ाई 16। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर मिलते हैं आपके साथ आपके इंडी जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र जिले की निःशुल्क कोचिंग संस्था। थैंक यू।